पर महेश वर्मा मतलब एनडीए वो ठीक है, हरियाणा में जबरदस्त जीत हुई, पर जीत के बाद भी पूरा कुनबा बिठा दिया लाकर पंचकुला में कि एनडीए में कितने लोग हैं। ऐसा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई महेश वर्मा? थोड़ा बदल रही है क्या बीजेपी आपकी पार्टी? होना चाहिए संदीप भाई, इसमें गलत नहीं, इसमें गलत क्या है? ये तो गर्व की और गौरव की बात है। आप गठबंधन राजनीति के आप सवाल रखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के आधे, और वो सारी महाभारत और रामायण आपको सुना जाते हैं, लेकिन आपके सवाल से कन्नी काट जाते हैं। क्या इस देश की राजनीति और इस देश के आपके दर्शकों को क्या यही मिलना चाहिए कि सवाल कुछ और हो, मुद्दे कुछ और हो और बात कुछ और किए जाए? क्या मतलब है इसका? गठबंधन नहीं, आप भी सवाल का जवाब दे दीजिए ना। ये जो पंचकुला में आप ताल ठोक रहे हैं महेश भाई, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हमारे लिए। एक तो इंडिया जब बना था तब 40 दल हैं जी एनडीए में, पहली बार पता लगा था हमें 10 सालों में। आधों के नाम आपको भी नहीं पता थे। आज ये क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा वही हाथी के दांत खाने के और मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मेरे भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? 2014 में 283 सीट जीतते हैं, भाजपा को बहुमत मिलता है, एनडीए की सरकार बनती है, पार्टिसिपेशन होता है। 2019 में 330 सीट जीतते हैं, एनडीए की सरकार बनती है, सारे घटक दल की सरकार बनती है। क्या ये इस तरह से होता है कि कांग्रेस जैसे ही 30-40 सीटें बढ़ी उसके बाद कभी एनडीए की बैठक नहीं होती? उसके बाद इंडी गठबंधन में किस तरह से टूट 2014 मई में कैसे आज मई 2014 से जुलाई, पूरी बात खत्म होने दीजिए। मजा तभी है जब मजा आपके दर्शकों को जुलाई 2023 तक के। चलिए सुनाई पड़ेगा। मजा दीजिए, ठीक है। नहीं, जो आज मुद्दा मजा नहीं, जब जो इशू आपने फ्रेम किया उसका मजा तभी है दर्शकों को जब उन्हें समझ में आए कि आखिर में गठबंधन राजनीति का धर्म निभाया किसने 10 साल में, और 1 साल में आंख तरेरती हुई कैसे निकल गई। क्या थोड़ी सी सीट बढ़ी और किस प्रकार से हरियाणा में जो है, जो अभी आपने कहा ना कि कमलनाथ क्या बोलते हुए नजर आ रहे थे मध्य प्रदेश में, अखिलेश। आज महाराष्ट्र में देखिए इंडी गठबंधन के नाम पर अब क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है वहां पे। तो 1 साल के गठबंधन का स्वरूप देखिए कि थोड़ी सी सीट क्या बढ़ी कांग्रेस की, हरियाणा में किसी को हाथ नहीं रखने दिया। आज वही कमोवेश स्थिति इसकी ऐसी बन जाती है कि जहां ये समर्थन भी करती है, या अपने गिरेबान में जो देखेंगे हरियाणा में दूध में से मक्खी की तरह जेजेपी को आपने निकाल दिया ना। एक मिनट सुनिए ना, अब अपनी बात भी तो सुन लीजिए। सत्ता का ताला खोलने के लिए जेजेपी का चुनाव चिन्ह चाबी था, उसकी जरूरत थी, फिर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अभी दिखेगा संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर आरएलडी के साथ उपचुनाव में क्या करते हैं। अब 13 नवंबर को 9 सीटों पर तो उपचुनाव होना ही है ना, वहां भी पता लग जाएगा। इसीलिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो नहीं हो रहा पंचकुला में। हमने तो अभी उत्तर प्रदेश में दिया ना, राजभर जी को जो चुनाव लड़ाना था वहां बेशक हम हारे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने नहीं दिया, हमने नहीं लड़ाया। हम हमेशा गठबंधन धर्म की जो एक राजनीति है, मैंने 10 साल का एक इतिहास भूगोल जो बताया उसको आप झुठला सकते हो क्या? मना कर सकते हो क्या कि नहीं 283 सीट भी बहुमत में आने के बाद वाजपेयी के युग का गठबंधन धर्म और मोदी युग का गठबंधन धर्म में फर्क है क्या? तब तो एनडीए का संयोजक होता था, अब एनडीए का संयोजक होगा क्या कोई? नहीं, या रस्म अदायगी कर रहे हैं आप दरअसल? स्वाभाविक है, वो एक व्यवस्था नहीं, वो एक व्यवस्था बननी चाहिए, वो होनी चाहिए। अगर गठबंधन है, गठबंधन का एक संयोजक होना चाहिए, पीछे भी एक इस तरह की परंपरा रही है, लेकिन उसके ना होने की वजह से एनडीए में किसी तरह का दरार आपको, या किसी तरह से आज जब 240 भी लेके सरकार उसी तरह से चला रहे हैं जैसे 303 पे चला रहे थे, जैसे 283 पे चला रहे थे, तो इस गठबंधन की उपलब्धि यही कही जाएगी। और आज उसका कमोवेश अगर आज उपस्थिति कहीं दिखाई दी है पंचकुला में, तो हमारे लिए वो गर्व का पल है, ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक जीत के साथ ये ऐतिहासिक पल भी है हमारे लिए
कि हम सब तो लोग इकट्ठे हैं। एकजुटता आप हम लोग दिखा ऐसे रहे नहीं हैं, है कि एकजुटता हरियाणा है चुनाव भी के क्या? नतीजे के बाद कृष्णा कोई हेगड़े, एक कांग्रेस- सेकंड, ठीक है महेश भाई, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।